मध्य प्रदेश के चावल को जीआई टैग दिए जाने के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में सीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के एमपी के बाद समिति को जीआई टैग नहीं दिए जाने के बयान की निंदा की है। शिवराज ने पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति को रोकने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बासमती चावल के को लेकर जीआई टैग का ये पूरा मामला है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश को जीआई टैग नहीं देने की अपील की थी। मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहाने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि कमलनाथ जी, हर विषय पर राजनीति करनी चाहिए लेकिन नीति पहले होनी चाहिए। नियत के खोटे लोग अपनी असफलता छुपाने के लिए हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस झूठ पर झूठ बोले जा रही है। एपीडा की सुनवाई के समय कांग्रेस सरकार द्वारा वकील ही नहीं भेजे जाते थे। पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को बासमती चावल का जीआई टैग मिले। कमलनाथ जी, यदि किसानों के हितैषी हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री से अपनी मांग वापस लेने के लिए क्यों नहीं आग्रह करते। किसानों से उनके कल्याण का वादा करने और उस वादे पर अमल करने में बहुत अंतर होता है। आपके ट्वीट से लगता है कि आप पंजाब की कांग्रेस सरकार को अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं और प्रदेश के किसानों के विरुद्ध खड़े हैं। हमें पंजाब के जीआई टैग पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश को जीआई टैग ना मिले इसके लिए कांग्रेस सरकार प्रयास करे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की बातें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। पीएचई मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने दावा किया है कि कई कांग्रेसी विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने उन कांग्रेसी विधायकों के नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया। कंसाना ने कहा कि कांग्रेस चाहे जैसे भी चुनाव करा ले, जीत बीजेपी की होगी। बीजेपी में शुद्धिकरण हो गया है, जनता कांग्रेस का शुद्धिकरण करेगी। कमलनाथ ने 15 महीने में कुछ नहीं किया। उन्हें प्रदेश के विकास के लिए जनादेश मिला था, लेकिन वो केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनकर रह गए। आपके संपर्क में है क्या? अरे अब क्यों कहलवाते हो, बेचारों पे दबाव पड़ेगा। है पूरी कई एमएलए हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं उनसे, आज भी संपर्क में है, पहले भी संपर्क में थे। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अब गंगा के सहारे है। कांग्रेस ने सभी उपचुनाव वाली सीटों पर अब हर घर में गंगा जल बांटने की योजना बनाई है। इसे लेकर आज से अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान का नेतृत्व करने वाली प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल का कहना है कि हम मतदाता को गंगा जल देकर उनका वोट जो अपवित्र हो गया था उसे पवित्र करेंगे और आगामी उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए कहेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस गंगा जल से सबसे पहले अपने दफ्तर को पवित्र करे, इसके बाद राजनीति करे। कांग्रेस के इस अभियान से कुछ नहीं होगा। इन्होंने किसानों युवाओं से धोखेबाजी की है। 27 जगह चुनाव आपके सामने हैं। उन 27 जगह जो चुनाव है उसमें हम लोग जनता के पास गंगा जल लेके जा रहे हैं। ये शुद्ध का युद्ध है और जनता को बताया जाएगा कि कमलनाथ सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने में क्या किया था और भाजपा ने धोखे से सरकार गिरा के अपनी सरकार बना ली। और कोरोना जैसी महामारी के होते हुए भी उन्होंने सिर्फ सरकार की चिंता करी कि सरकार कैसे बने और ऐसे विधायकों को मंत्री बना दिए जो अभी विधायक ही नहीं है। वो इस अभियान को ले जाके घर घर तक ले जाएंगे और कांग्रेस की उपलब्धियां बताएंगे और भाजपा ने जिस धोखाधड़ी से सरकार बनाई है उसको भी उजागर करके पुनः कांग्रेस की सरकार स्थापित कर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस को तो शुद्धिकरण शुरुआत करना चाहिए 10 जनपद से। दिल्ली से जो इनका मुख्य कार्यालय है, जहाँ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यालय है, वहाँ से शुरू करना चाहिए और फिर पूरे देश भर के कार्यालय जहाँ जहाँ पर है वहाँ शुद्धिकरण करना चाहिए। हम तो पहले ही शुद्ध हैं, ये शुद्धिकरण को खुद को करना चाहिए। इन्होंने इतनी बड़ी किसानों के साथ धोखेबाजी की, इन्होंने गरीब महिलाओं के साथ धोखेबाजी की, वृद्धों के साथ की, छात्रों के साथ की, व्यापारियों के साथ की। इन्होंने जितनी धोखेबाजी की है, जितना अपने आप को गंगा जल बोलेंगे, मुझे लगता है उनको समय लगेगा इनको पवित्र होने में भी। उपचुनावों से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस बदली बदली सी नजर आ रही है। पहले राम भक्ति और अब शुद्धिकरण अभियान से कांग्रेस वोटर्स का भरोसा जीतना चाहती है, लेकिन कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ही
कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई ने कहा है कि कांग्रेस शुद्धिकरण अभियान और जय श्री राम करेगी तो इससे कांग्रेस का नहीं बहुजन समाज पार्टी का वोट बढ़ेगा। लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि दल बदल और विकास के अलावा जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने से ही पार्टी को अच्छे नतीजे मिलेंगे। सही मुद्दों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और धार्मिक मुद्दे से हटकर ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं। इसलिए हम केवल और केवल उन मुद्दों पर चर्चा करें, दल बदल वाला मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उनको हम उठाएं तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के बयान को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बकवास बता दिया है। रामधुन में रमे सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इस तरह से सवाल उठाना निरर्थक है और बकवास है। वहीं बीजेपी के उमाशंकर गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को खुद का शुद्धिकरण करना चाहिए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अब ये लक्ष्मण सिंह जी आधुनिक युग के लक्ष्मण हैं, इनकी विचारधारा अलग है। हमारा मानना ऐसा है कि राम की भक्ति पूरा देश डूबा हुआ है। हर व्यक्ति का कहना है कि मैं राम में हूँ, राम मुझ में है। तो ये प्रश्न उठाना है निरर्थक और बकवास मानता हूँ। इस तरह की बकवास नहीं निकलना चाहिए। हमने 1.25 साल कांग्रेस के कुशासन को देखा है, जिस प्रकार का अराजकता का वातावरण हो गया था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, विकास ठप हो गया था, गरीब के कल्याण की योजना समाप्त हो गई थी और उसी के कारण कांग्रेस के अनेक साथी परेशान होकर और अपना भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं मानते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में विकास के नाम पर आए हैं और जनता ये पब्लिक है, सब जानती है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने सभी कलेक्टर्स को जन्माष्टमी से पहले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में तय किया गया है कि प्रदेश में गणेश और दुर्गा पंडालों की अनुमति नहीं दी जाएगी। 15 अगस्त पर कार्यक्रम सरकारी गाइडलाइन के अनुसार होगा। स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरह की भीड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही समारोह के लिए कलेक्टर से मंजूरी भी लेना अनिवार्य होगी। कोरोना काल में कक्षा 12वीं की परीक्षा से वंचित रहने वाले छात्रों को मध्य प्रदेश बोर्ड एक और मौका दे रहा है। बोर्ड ने 17, 19 और 21 अगस्त को विशेष परीक्षा कराने का फैसला लिया है। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। छात्रों को सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। जबलपुर के पाटन से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। विश्नोई ने पत्र में प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की खामियां गिनाई हैं। विश्नोई ने सीएम शिवराज से मांग की है कि वो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति जरूर अपनाएं, लेकिन इससे पहले प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर कर लें। अजय विश्नोई का कहना है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और जो शिक्षक हैं वो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए गंभीर नहीं है। विश्नोई ने नई शिक्षा नीति के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने, इसके अलावा छोटे छोटे स्कूलों को बंद करके हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक स्मार्ट स्कूल खोलने, जिसमें मुफ्त लाने ले जाने की बस की सुविधा भी हो, और ये कहा है। साथ ही पीएम मोदी को भी अजय विश्नोई ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने देश में सेंट्रल टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाने की मांग की है। विश्नोई के मुताबिक देश में पहली बार ऐसा बोर्ड बनने से स्कूली किताबों को परखा जा सकेगा और उनकी विषय वस्तु सहित शिक्षा के स्तर में एक रूपता लाई जा सकेगी। इसकी जवाबदारी जो है इसको क्रियान्वित करने की, इसको अपनाने की, इसकी जवाबदारी उन्होंने सौंपी हुई है राज्यों के ऊपर।
तो मैंने मध्य प्रदेश के अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हमको इसको अपनाना चाहिए, पर अपनाने के लिए पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि हमारी वर्तमान जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कहाँ कहाँ कमज़ोर है। उन कमजोरियों को पहचान कर उन कमजोरियों को दूर करते हुए और हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसकी तैयारी के साथ चलेंगे, तब इस नई शिक्षा नीति के फल हम आम जनता तक पहुँचा पाएंगे। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां जिला प्रशासन ने मास्क ना लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसा है। एसडीएम ने शाहजहानाबाद इलाके में नियमों का पालन ना होने पर दुकानों को सील करवाने की कार्रवाई की। इन दुकानों को 3 दिन के लिए सील किया गया। इसके साथ ही प्रशासन ने चालान भी काटे। साथ ही प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का पालन ना होने पर आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और इस मौके पर तहसीलदार और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। खबर बड़वानी से है। यहां पलसूद पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आपको दिखाते हैं कि एक पुलिस वाला एक युवक की पिटाई कर रहा है, वहीं युवक खुद को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। वीडियो में देख रहे युवक प्रेम सिंह का कहना है कि वो ताला चाबी का दुकान लगाता है और वहीं बैठा था। तभी पुलिस वाले वहां आकर उससे पैसे मांगने लगे। पैसे देने से मना करने पर पुलिस वालों ने उसकी पिटाई कर दी। वहीं एसपी का कहना है कि प्रेम सिंह के पास लाइसेंस नहीं था। पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही थी। प्रेम सिंह पर चोरी के 3 मामले भी दर्ज हैं। जब पुलिस उसे थाना ले जाने लगी तो उसने हंगामा कर दिया। हालांकि वीडियो को संज्ञान में लेकर राजपुर एसडीओपी को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पर पुलिस वाले आए, मैडम आई और आकर मेरे से पैसा मांगने लगे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण मेरे को जबरन घसीट कर ले जाने लगे थाने। तो मैंने बोला कि मैडम जी, सर जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को छोड़ दिया जाए। पर उन्होंने जबरन मेरी पगड़ी उतारी, मेरे बाल पकड़ के घसीटा गया। एसडीओपी राजपुर को हमने जांच के आदेश दिए हैं और इसमें कोई भी यदि किसी गलती पाई जाएगी तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी ये भी प्रथम दृष्टया पाया गया है कि जो व्यक्ति है वो प्रेम सिंह, उसके ऊपर थाना बारीघाट गोरखपुर और एक पनागढ़ थाने में जिला जबलपुर में 3 चोरी के अपराध की पंजीबद्ध हैं। तो पूरे समग्र जो पूरा घटनाक्रम है उस संबंध में जो है जाँच की जा रही है और एसडीओपी राजपुर द्वारा। वहीं बड़वानी में दुकानदार के साथ मारपीट के मामले में एएसआई और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। सीएम ने लिखा है कि किसी के साथ भी ऐसी बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने बताया कि मामले की जांच इंदौर आईजी करेंगे। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बड़वानी में दुकानदार की पिटाई के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ और सुखबीर सिंह बादल ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने पुलिस पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पुलिस वालों पर धर्म के अपमान का भी आरोप लगाया है। बड़वानी में युवक से बर्बरता मामले में आरोपी पुलिस वाले निलंबित हो गए हैं, लेकिन सियासत लगातार जारी है। सुनिए क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का। इसके दोषियों पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उस परिवार के साथ, पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय हो, अन्यथा सिख समाज सड़कों पर उतरेगा और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं तो आह्वान करता हूं सिख समाज के जो हमारे मंजीत सिंह सिरसा ठेकेदार हैं, जो अकाली दल, जो लगातार कोई कांग्रेस सरकार में भी कोई इस तरह की घटना होती थी तो बड़े बड़े सड़कों पर आ जाते थे, बड़े बड़े बयान जारी करते थे, वे आज सुबह से गायब है, मौन है। वो लोग का उनको सामने आना चाहिए और सरकार पर दबाव डालकर दोषियों पर कार्रवाई कराना चाहिए। कमलनाथ जी ये बताइए कि 84 के दंगों में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, कहते हैं उसमें आप बच गए थे, तो आप कब न्याय उन सिखों को दिलाएंगे जिनकी हत्या के आरोप एक जमाने में आप पर भी लगे थे? आज भी उन परिवारों को न्याय का इंतजार है। मुझे लगता है उनकी तरफ भी कभी संवेदना से देखिएगा। खबर भोपाल से है। कमलनाथ सरकार में फैसलों की समीक्षा करेगी शिवराज सरकार। सरकार ने समीक्षा के लिए 6 मंत्रियों की एक समिति बनाई है और इस समिति में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, बिसाहू लाल, गोविंद सिंह राजपूत, बृजेंद्र प्रताप सिंह शामिल किए गए हैं। तो 6 मंत्री इस समिति में होंगे और ये समिति का काम ये होगा कि
पिछली सरकार में यानी कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में जो फैसले लिए गए थे, उन फैसलों में जन सरोकार कितना था, उन फैसलों का कितना असर जनता पर होना था। तो समीक्षा की जाएगी पिछली सरकार की, और पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा के बाद फिर सरकार अगली रणनीति बनाएगी। और रुक रहे इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए।